नमस्कार। तो दोस्तों तैयार हो जाइए 5 मिनट में 4 धाम की यात्रा करने के लिए। ना ऊंचे पहाड़, ना लंबी यात्राएं, भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में ही आपको मिल जाता है बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम का दिव्य अनुभव। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चल रहे हैं वृंदावन के 4 धाम मंदिर की पूरी जानकारी के साथ, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। साथियों, वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पावन धाम है, वहीं स्थित है 4 धाम मंदिर। ये मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत स्थान है जो भारत की 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन समय, दूरी या शारीरिक कारणों से पूरी यात्रा नहीं कर पाते। इस मंदिर में भारत के 4 पवित्र धामों की प्रतीकात्मक लेकिन भावनात्मक रूप से पूर्ण स्थापना की गई है। यहाँ दर्शन करने मात्र से ही मन को गहरी शांति और संतोष मिलता है। साथियों, ये मंदिर वृंदावन मथुरा रोड पर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के पास स्थित है। वृंदावन रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है और मथुरा जंक्शन से लगभग 12 किलोमीटर। यहाँ पहुँचने के लिए वृंदावन और मथुरा दोनों जगहों से ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी आदि आसानी से मिल जाती हैं। सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये स्थान बहुत ही सुविधाजनक है। मंदिर के दर्शन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक रहता है। दोपहर के समय मंदिर कुछ घंटों के लिए बंद रहता है, इसलिए उसी अनुसार योजना बनाना बेहतर रहता है। शाम के समय विशेष रूप से आरती के दौरान यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय हो जाता है। इस मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का टिकट या वीआईपी पास नहीं लिया जाता। आम श्रद्धालु और परिवार आराम से दर्शन कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होती, लेकिन मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए निर्देशों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। हमने पहले श्री राधा कृष्ण धाम के दर्शन करने का विचार बनाया था, लेकिन बाहर आके पता चला कि हमें शनि देव धाम पहले जाना चाहिए, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है, और हमने अपने कदम श्री शनि धाम की तरफ को बढ़ा दिए हैं। राधा कृष्ण धाम से श्रद्धालु 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते पर जाएंगे। एक रास्ता वैष्णो देवी धाम और दूसरा शनि धाम के लिए जाता है। कोकिलावन शनि मंदिर के बाद यह शनि देव को समर्पित दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, तो इसी से आप इसकी महत्ता को आप समझ सकते हैं। शनि देव के रथ की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मंदिर के अंदर शनि देव की मूर्ति भक्तों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। बोलते हैं जय जय श्री शनि महाराज। मंदिर परिसर में सबसे पहले बद्रीनाथ धाम का दर्शन होता है। यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में विराजमान है। इस धाम की बनावट उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर से प्रेरित है। यहाँ का वातावरण ऐसा अनुभव कराता है जैसे भक्त वास्तव में हिमालय की गोद में बद्रीनाथ धाम पहुँचे हों। जो लोग जीवन में कभी बद्रीनाथ नहीं जा सके, उनके लिए दर्शन बहुत ही भावुक कर देने वाला होता है। इसके बाद द्वारका धाम के दर्शन होते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं। ये धाम भगवान कृष्ण के राजसी स्वरूप को दर्शाता है। वृंदावन में रहकर द्वारका के दर्शन करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि एक ही स्थान पर श्री कृष्ण के बाल और राजसी दोनों रूपों की अनुभूति होती है। तीसरा धाम है जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन होते हैं। इस धाम की संरचना उड़ीसा शैली पर आधारित है। ये रथ यात्रा की भावना और भक्ति का वातावरण सहज ही मन को छू जाता है। परिवार के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये धाम विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। अंत में रामेश्वर धाम के दर्शन होते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग का प्रतीकात्मक स्वरूप स्थापित है। दक्षिण भारत के मंदिरों जैसी वास्तुकला और शांत वातावरण शिव भक्तों को विशेष आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। इसी के साथ 4 धाम यात्रा का भावनात्मक रूप से समापन हो जाता है। साथियों, इस मंदिर में पूरे दर्शन और शांति से घूमने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय पर्याप्त होता है। यदि आप ध्यान और भक्ति के समय बिताना चाहते हैं तो और समय भी दे सकते हैं। वृंदावन के 4 धाम मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय
अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, जब मौसम सुहावना रहता है। गर्मियों में यदि जाना हो तो सुबह जल्दी या शाम के समय जाना बेहतर रहता है। जन्माष्टमी, होली और कार्तिक मास के दौरान यहाँ विशेष भीड़ होती है, लेकिन उस समय भक्ति और उत्सव का माहौल भी देखने योग्य होता है। मंदिर जाते समय हल्के और आरामदायक कपड़े पहने, मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें और स्थान की पवित्रता का ध्यान रखें। यदि आप वृंदावन आए हैं तो चार धाम मंदिर के साथ साथ प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर भी दर्शन आपको करने चाहिए। वृंदावन का चार धाम मंदिर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये आस्था, भक्ति और भारत की सनातन संस्कृति का सुंदर संगम है। यदि आप कभी वृंदावन आए तो इस दिव्य अनुभव को बिल्कुल भी ना चूकें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।